अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। 20 साल बाद अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद जंग ज़दा अफगानिस्तान में क्या सूरत हाल पैदा होगी, खित्ते की सियासत में ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने रवां साल सितंबर तक अफगानिस्तान से इनखला का ऐलान तो कर दिया था, मगर अमरीका चाहता है कि इनखला के बाद भी अफगानिस्तान की सूरत हाल पर नजर रखने के लिए खित्ते के मुमालिक में एयर बेसेस कायम किए जाएं और इस मकसद के लिए अमरीका की जानिब से पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान से एयर बेसेस देने के लिए ख्वाहिश का इजहार भी किया गया है। मगर अमरीकी ख्वाहिश के बावजूद वजीर आज़म इमरान खान ने कल दो टोक ऐलान कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए अमरीका को पाकिस्तान में एयर बेसेस नहीं दिए जाएंगे। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस को इस इंटरव्यू में वजीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह किया है कि अमरीका को पाकिस्तान से अलकायदा, तालिबान या दाइश के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए किसी सूरत भी एयर बेसेस नहीं दिए जाएंगे। अहम बात यह है कि इससे पहले वजीर आज़म इमरान खान बगैर सियासी हल के अमरीका के अफगानिस्तान से फौरी इनखला को भी नुकसानदेह करार दे चुके हैं और कहते रहे हैं कि अमरीका के फौरी इनखला से अफगानिस्तान में खाना जंगी शुरू हो सकती है। यानी इस वक्त अमरीका और पाकिस्तान की सोच में वाज़े इख्तलाफ नजर आ रहा है। अमरीका चाहता है कि इनखला के बाद अफगानिस्तान में दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए एयर बेसेस कायम किए जाएं, मगर वजीर आज़म इमरान खान अमरीका की इस हिकमत अमली से इत्तेफाक नहीं करते और इसे काउंटर प्रोडक्टिव करार दे रहे हैं। और वो ये समझते हैं कि मसले का हल बेसिस के क़याम के बजाय पॉलिटिकल सेटलमेंट के जरिए निकाला जाए। अहम बात यह है कि यह पहली बार है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी को वाज़े किया है। वज़ीर आज़म का यह बयान इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आलमी मीडिया में ये खबरें आती रही हैं कि अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान बेसिस के मामले पर मुज़ाकरात जारी हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 6 जून को अपनी खबर में लिखा था कि अमरीकी हुकाम मुस्तकबिल में अफगानिस्तान के करीब ऑपरेशंस के लिए एयरबेस ढूंढ रहे हैं और इस हवाले से नजरें पाकिस्तान पर भी हैं। खबर में यह दावा भी किया गया था कि पाकिस्तान और अमरीकी हुकाम के दरमियान होने वाले बातचीत में पाकिस्तान ने बेस फराम करने के लिए मुख्तलिफ पाबंदियों का मुतालबा किया है और यह भी कहा है कि CIA या अमरीकी फ़ौज को अफगानिस्तान में किसी टारगेट पर हमला करने से पहले पाकिस्तान की इजाज़त लेना होगी। यानी न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर में यह दावा किया गया था कि पाकिस्तान ने अमरीका को बेस फरामी के सिरे से इनकार तो नहीं किया बल्कि कुछ शराइत सामने रखी हैं, लेकिन कल वज़ीर आज़म ने दो टोक लफ्ज़ों में वाज़े कर दिया है कि अमरीका को किसी सूरत भी बेसेस नहीं दिए जाएंगे। अहम बात यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का ये मौक़िफ़ पहली बार नहीं है और ये नया मौक़िफ़ नहीं है, बल्कि इससे पहले एक तवील तारीख़ है इसकी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब अपनी सियासत का आगाज़ किया था तो इब्तदाई सालों में उनकी सियासत अफ़गानिस्तान में अमरीकी जंग और ड्रोन हमलों के खिलाफ मुहिम चलाने के गिर्द घूमती रही। वज़ीर आज़म इमरान खान शुरू से ही अमरीकी जंग में पाकिस्तान के शामिल होने के फैसले को सबसे बड़ी गलती करार देते रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते रहे कि अमरीका की जंग में शामिल होकर पाकिस्तान ने अरबों डॉलर्स का माली और हज़ारों शहरियों और फौजी जवानों की जानों का नुकसान उठाया है। जब बार बार झूठ बोलते हैं कि जी ये हमारी जंग है, ये अमेरिका की जंग नहीं हमारी जंग है, उनके जूते पॉलिश करने के लिए, ये इतना बड़ा शर्मनाक झूठ है। हम इस्तेमाल हो रहे हैं, हम अमेरिका की खिदमत में इस्तेमाल हो रहे हैं। अमेरिका ने गंद किया। पाकिस्तान शुड नेवर एवर एवर never be part of someone else's war and therefore the society has suffered enormous damage. हमारी कौम अमन चाहती है, हम तंग आ गए इस जंग से, हमारे लोग तबाह हो गए। Pakistan by joining the US after 9/11 committed one of the biggest blunders. 70,000 Pakistanis died in this. हमने जो अपनी तबाही की 2 दफा अमेरिका की फ्रंट लाइन स्टेट बने। मैं नहीं समझता कि कोई भी मुल्क अपनी तबाही करता है किसी और की जंग में शिरकत करके। वज़ीर आज़म इमरान खान का पहले भी मौक़िफ़ था और आज भी वो यही मौक़िफ़ दोहरा रहे हैं। अफ़गानिस्तान में जंग के खात्मे, पाकिस्तान के इस जंग से बाहर निकलने और ड्रोन हमलों को रुकवाने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने धरने दिए। साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ सियासी मुहिम चलाई और जब खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत कायम हुई तो तहरीक इंसाफ ने सूबे में मुख्तलिफ मकामात पर धरने देकर नेटो सप्लाई रोकने की कोशिश भी की। साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ के दौर से लेकर पीपल्स पार्टी और नून लीग के इब्तदाई दौर तक इमरान खान अफगानिस्तान में अमरीकी जंग और पाकिस्तान में ड्रोन हमलों की शदीद मुखालफत करते रहे हैं। अहम बात यह है कि पाकिस्तान ने मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात और अफगानिस्तान जंग में अमरीका का इत्तेहादी बनकर भारी माली और जानी नुकसान का सामना किया है। 2016 में स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने 2002 से लेकर 2016 तक कम से कम 118 अरब डॉलर्स का नुकसान उठाया है, जबकि इस दौरान पाकिस्तान को सिर्फ 14 अरब डॉलर की अमरीकी इमदाद मिली है, जबकि
पाकिस्तान को 70,000 शहरियों और फौजियों के जानी नुकसान का भी सामना करना पड़ा है। इस जंग के नतीजे में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के सैकड़ों वाक़यात हुए और सिर्फ यही नहीं, 2004 से लेकर 2018 तक अमेरिका ने पाकिस्तान में कम से कम 430 ड्रोन हमले किए, जिसमें 1000 से ज़्यादा शहरी जाँ भाग हुए। और अफसोस की बात यह है कि एक अरसे तक पाकिस्तान में अमेरिकी ड्रोन हमलों को लेकर गलत बयानी की जाती रही। पाकिस्तान कई साल तक इस हवाले से विक्टिम कार्ड खेलता रहा, ड्रोन हमलों की मजम्मत करता रहा, मगर बाद में पता चला कि अमेरिका को पाकिस्तान में ड्रोन हमलों की इजाज़त खुद पाकिस्तान ने दी थी। इसी तरह परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत कई सालों तक पाकिस्तान में अमेरिका को अड्डे देने की खबरों को मुस्तरद करते रहे, मगर बाद में पता चला कि पाकिस्तान ने अमेरिका को जैकबाबाद और शमसी एयरबेस फराम किए हैं, ड्रोन हमलों के लिए फराम किए हैं, जिन्हें 2011 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में खाली करवाया गया। और इन्हीं गलत बयानियों की वजह से पाकिस्तान का बयानिया हमेशा कंफ्यूज रहा कि क्या ये जंग हमारी अपनी जंग है या पाकिस्तान पराई जंग में हिस्सा ले रहा है। और जब तक इस हवाले से क्लैरिटी हुई, उस वक्त तक पाकिस्तान का भारी जानी और माली नुकसान हो चुका था। और अब 20 साल के बाद अमेरिका ने जब अफगानिस्तान से निकलने का ऐलान किया है, तो पाकिस्तान को एक बार फिर इम्तिहान का सामना है। अमेरिका इनखला के बाद अफगानिस्तान पर सिक्योरिटी चेक रखना चाहता है और इसके लिए पाकिस्तान से फ़िज़ाई अड्डे देने का मुतालबा कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि अगर तालिबान की जानिब से काबुल पर हमले का खतरा हो या अमेरिकी मफादात को अफगानिस्तान सरजमीन से माजी की तरह खतरात लाहक हो, तो अफगानिस्तान में फ़िज़ाई कार्रवाई की जा सके, क्योंकि इसकी एक तारीख है कि अफगानिस्तान की सरजमीन अमेरिका के खिलाफ किस किस तरीके से इस्तेमाल हुई है। 1993 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क पर हमला किया गया, जिसमें 6 शहरी हलाक हुए। इस हमले के मरकजी मुलजिम रमजी यूसुफ पर यह इल्ज़ाम लगाया गया था कि 1991 में अफगानिस्तान में अलकायदा के ट्रेनिंग सेंटर से उसने तरबियत हासिल की थी। इसके अलावा 1998 में कीनिया में अमरीकी सिफारत खाने पर हमला किया गया और उसके ताने बाने और उसके शवाहिद भी अलकायदा से जाके मिलते थे, जिसके जवाब में अमरीका ने अफगानिस्तान में कुछ मकामात पर मिसाइल हमले भी किए। और फिर 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन दोबारा इस्तेमाल हुई। इसीलिए अमरीका को तशवीश है कि इस किस्म की सूरत हाल दोबारा पैदा हो सकती है और अफगानिस्तान दोबारा अलकायदा जैसी तंजीमों के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड बन सकता है, जिसे रोकने के लिए अफगानिस्तान के हमसाये ममालिक में एयरबेस की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसके लिए पाकिस्तान पर दबाव डाला जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने अमरीकी मुतालबात को मानने से फ़िलहाल इनकार कर दिया है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान ये दबाव कब तक बर्दाश्त करेगा और अमरीका को अड्डे देने पर इनकार करने से पाकिस्तान को किन खतरात और नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है।